Hi Scott, hope your educational and health journey is going great with me. This video is about current situation of PU hostels and rooms. My honest review about it कि PU के hostels की currently क्या condition है, क्या price range है, rooms किस तरह के हैं, और ये मैंने 3 साल PU में spend कर लिए, तो क्या कंक्लूजन है, हॉस्टल लेना चाहिए पीयू का, नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट में जाना चाहिए, या क्या सारी सिचुएशन है। और बाकी मैं आपको थोड़ी बहुत हॉस्टल की पिक्चर्स या मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में जिसमें पूरा हॉस्टल टूर है, आप वो भी देख सकते हो। बाकी यहाँ कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा दूंगी रूम्स वगैरह की कि इस तरह के रूम्स होते हैं, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। तो पहले तो अगर सबसे पहले प्राइस की बात करें कि अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली पीयू के हॉस्टल्स की ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट के हॉस्टल हैं, तो गवर्नमेंट की चीज़ सस्ती ही होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। तो पीयू के ऑलमोस्ट 28 हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स के अलग, बॉयज़ के अलग। और ये जो बच्चे लाहौर से बाहर रह रहे होते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे और भी खर्चे हो रहे हैं, सेमेस्टर फी के, बाकी उनकी पॉकेट मनी और यहाँ पे आने के ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस वगैरह। तो हॉस्टल की जो अफोर्डेबिलिटी है वो ऑब्वियसली पीयू की ज़्यादा है। बाकी पीयू में सिर्फ पंजाब के ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पेशावर से और हर जगह, आज़ाद कश्मीर, मतलब बहुत पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, इवन कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो पीयू के हॉस्टल में, और पीयू में आप हर तरह की वैरायटी देखते हो, तो पीयू के हॉस्टल में भी जब आप बाकी कल्चर से इंटरेक्ट करते हो, फ्रेंडशिप होती है, तो आप ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, आपको एक्सपोजर होता है, तो एक ये फैक्टर होता है। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में इस तरह, अगर मैं इसके निस्बत बात करूँ, मतलब फ़ी तो ज़्यादा होती है कि लाइक आपको प्राइवेट हॉस्टल ज़्यादा ही चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन पीयू के हॉस्टल में आपका पर मंथ ऑलमोस्ट 13 to 15 के एक्सपेंस आ रहा होता है, 13 to 14 भी आप कह सकते हो। लेकिन जो प्राइवेट है वो तो 16 to 20 तक तो इजीली स्टार्टिंग है ना उनकी। और बाकी जब आप बाहर यूनिवर्सिटी के बाहर होते हैं, तो आप अंदर वहाँ से आओगे, तो आपके ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं। और फिर प्राइवेट हॉस्टल में ये सीन होता है कि उन्होंने सिर्फ रूम रेंट पे देना होता है, तो वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते, मतलब हर कम्युनिटी के लोग होते हैं, आपसे छोटे भी बड़े भी। मतलब अब मैं प्राइवेट हॉस्टल का एक्सपीरियंस है कि लाइक मैं 2 वीक्स रही थी वहाँ पे, तो मतलब पीयू का हॉस्टल भी अलॉट हो रहा था, तो वहाँ पे लाइक आंटीज भी होती हैं, मतलब आप खुद कंफर्टेबल नहीं होते। लाइक मैं 2 हफ्ते बिल्कुल नहीं कंफर्टेबल थी। लाइक आप स्टूडेंट्स में एटलीस्ट कंफर्टेबल होते हो कि आपकी ही एज ग्रुप के लोग होते हैं। अगर सबसे बड़ी बात है कि जो पीयू के हॉस्टल हैं वो कन्वीनियंट होते हैं। आप डिपार्टमेंट के मतलब आप डिपार्टमेंट से थोड़ा नज़दीक हो जाते हैं। स्टिल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कि हमें हॉस्टल से डिपार्टमेंट भी रिक्शा करवाना पड़ता है इस गर्मी में, कि लाइक वो इतना दूर पड़ जाता है। तो अगर आप बाहर से आओ तो वो और एक तो खर्चा ज़्यादा, ऊपर से दूर, और बाकी जिस तरह आप पीयू के हॉस्टल में रहो तो STC स्टूडेंट टीचर सेंटर है, वहाँ पे आपको हर किस्म की फैसिलिटी की, आपको बेसिक नेसेसिटी की हर चीज़, वहाँ पे फूड शॉप्स है, ये वो, और मतलब हर चीज़, प्रिंटिंग शॉप्स, हर चीज़ मिल जाएगी। आप कैंपस में रहो, आपके पास लाइब्रेरीज की एक्सेस है, हर चीज़, तो आप कैंपस के अंदर होते हुए फिर काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। और बाकी अगर कंडीशन की बात की जाए तो पीयू के भी जो गर्ल्स वाली साइड के हॉस्टल है ना, वो हर हॉस्टल सेम नहीं है। हर हॉस्टल्स में भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि अब जिस तरह हॉस्टल 2 हम सुनने में आ रहे हैं कि लाइक वो हॉस्टल में इजाज़त नहीं है। लाइक मैं 11 हॉस्टल में, मैं हॉस्टल 2 में, हॉस्टल 8 में, 7, किसी में हॉस्टल में भी नहीं जा सकती। सिर्फ उसी हॉस्टल का बच्चा उसी पर्टिकुलर हॉस्टल में जा सकते। तो मैंने भी अभी तक हॉस्टल 2 अंदर से नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वगैरह भी हैं, और वहाँ पे वो सारे हॉस्टल से बेटर है। बाकी हॉस्टल 6 बाहर से अगर हम देखें तो हमें वो देखने में थोड़ा बेटर लग रहा होता है बिल्डिंग वाइज। सारे हॉस्टल भी सेम नहीं है, लेकिन कोई बहुत अच्छी कंडीशन भी नहीं है। हॉस्टल 8 की तो बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं है। बाकी हर हॉस्टल में डिस्क्रिमिनेशन है, और जिस तरह के गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं उसी तरह है। लाइक बहुत क्लीन नहीं होते हैं, मैस भी बस एवरेज सा। बाकी आपको मेरे हॉस्टल में जिस तरह वॉशिंग मशीन है, तो आपको वॉशिंग मशीन की भी फैसिलिटी नहीं मिलती, आपको खुद हाथों पे कपड़े धोने पड़ते हैं, और ये सारी चीज़ें। बाकी वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, हॉस्टल टूर वाली वीडियो में, कि ओवरऑल क्या सिस्टम है। और फिर वो रिनोवेशन भी नहीं होती है कि लाइक बहुत डिले में, अगर आप कुछ क्लर्क ऑफिस में जाके बात भी करो तो वो चीज़ें सही करवा देंगे, लेकिन वो इतनी बुरी सही कराएंगे कि वो नेक्स्ट डे फिर खराब हो जाती है। वार्डन वगैरह भी एज इन इतने कोऑपरेटिव नहीं होते। सुपरिटेंडेंट हमारी फिर बेटर है हॉस्टल 11 की, लेकिन वार्ड मतलब वो बिल्कुल नहीं कोऑपरेट करते, या वो खुद आके कोई राउंड नहीं लगाते कि हॉस्टल में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट के काफ़ी इश्यूज होते हैं। और
और पीयू के हॉस्टल में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बहुत पुराने हैं, बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, तो उनकी मेंटेनेंस का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। स्वीपर्स अगर छुट्टी पे एक दिन भी हो, लेकिन उनको ऑब्वियसली एक आध तो संडे वगैरह की छुट्टी होनी होती है, उन दिनों में बहुत बुरा हाल है। कोई चीज़, हर चीज़ इतनी पुरानी है ना, डस्टबिन चेंज होती हैं, उसके अलावा क्लीननेस का बहुत इशू है, मेस बहुत एवरेज है। बाकी पीयू के हॉस्टल में ये है कि यू कांट चूज कि आपने सिंगल रूम में रहना है। प्राइवेट हॉस्टल में ये है कि अगर आप एक पे ज़्यादा करो आप एक सिंगल रूम में रह सकते हैं। पीयू में ये है कि क्यूबिकल्स होते हैं और डॉर्मेटरीज होते हैं। क्यूबिकल में 2 लोग रहते हैं। अब ये हुआ है कि लाइक जो अब हमारा करंट वीसी आया उसने बहुत सारे इलीगल जो हॉस्टल्स में जमीयत के लोग थे और वो अपनी वो उस पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में जो भी वो बहुत ज़्यादा ही गुंडागर्दी टाइप का वर्ड यूज़ करो कि वो करते थे यूनिवर्सिटी में, और वो बहुत सारे लोग जो थे वो इलीगल रह रहे थे पीयू के बॉयज़ हॉस्टल में, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड थी। तो उन सबको जब निकाला है तो पूरा एक हॉस्टल गर्ल्स के लिए स्पेयर हुआ है, जो कि अब पहले बॉयज़ हॉस्टल नंबर 17 था, वो गर्ल्स हॉस्टल नंबर 12 बन गया है। तो उसकी वजह से पहले डॉम में हमारे 5 स्टूडेंट्स हो गए थे, जो कि बहुत मुश्किल था एक रूम में, क्योंकि वो रूम ही 3 लोगों का था, जिसमें ऑलरेडी फिर 4 उन्होंने ना अलॉटमेंट्स करना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जब इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स का रश होता है, लाइक अब इवनिंग स्टूडेंट्स को तो हॉस्टल मिलता ही नहीं है, मॉर्निंग के भी स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड हॉस्टल मिल रहा होता है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हर साल ये लोग कोई ना कोई नई डिग्री इंट्रोड्यूस करवा देते हैं यूनिवर्सिटी में। तो डिग्री जब आती है तो बच्चे भी तो आते हैं ना, तो हॉस्टल नया नहीं बना रहे ये लोग। तो खैर अब ये हुआ है कि क्यूब्स में रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं और जो डॉम्स होते हैं उसमें 4 स्टूडेंट रहते हैं, जो कि पहले 5 थे, जो कि बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल था, ना ही रह सकते थे। बाकी वही अगर मेस की कंडीशन की बात की जाए तो एक यूनिफॉर्म की तरह आपको खाना मिल रहा होता है, एक कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट मेन्यू होता है। कभी रोटियां कच्ची भी हो सकती हैं, कभी बहुत ही कच्चा सालन भी हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा ऑयली हो सकता है, कभी बेहतर भी होता है, तो बस बहुत ही एवरेज सा होता है। तो वो फिर आप बाहर से ऑर्डर करें या फिर खुद बना लें, वो किचन वगैरह की फैसिलिटी है। खैर वो फिर प्राइवेट हॉस्टल में यही है कि बहुत अच्छा खाना तो कहीं भी नहीं होता, लाइक आपको घर जैसा तो नहीं मिल सकता। बाकी जो आपकी क्लीननेस है रूम की, जो अपने रूम की क्लीननेस है वो आपके अपने ऊपर ही डिपेंड करेगी, प्राइवेट हॉस्टल में भी और गवर्नमेंट हॉस्टल में भी, और रूममेट्स पे भी आपके कि आपके रूममेट्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लोग रह रहे हैं रूम में, तो आप 4 लोगों का सारा सामान तो साफ एक बंदा नहीं कर सकते हैं, तो वो हर किसी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो रूम की जो क्लीननेस है वो आप पे और आपके रूममेट्स पे काफ़ी डिपेंड करेगी। और पीयू में जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल में डिफरेंस है कि गर्ल्स हॉस्टल्स ज़्यादा थोड़े से बॉयज़ हॉस्टल से तो ज़्यादा ही थोड़े क्लीन या बेटर हालत में है। उसके अलावा डिसिप्लिन भी ज़्यादा यही है, और कर्फ्यू टाइम भी हमारे लिए और ज़्यादा सेफ भी गर्ल्स के ही हॉस्टल है, क्योंकि बॉयज़ में इन्होंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वहाँ पे तो सिर्फ फ्रीडम है, आज़ादी है, वो जो कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर इतना कोई, वो कहते हैं लड़की हैं तो इतना कोई क्लीननेस का भी ख्याल नहीं है, तो सच आई गेस उनको किचन की फैसिलिटी भी नहीं है कि वो खुद भी कुछ नहीं बना सकते। तो पहले तो बॉयज़ को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी थी, अब न्यू वीसी की वजह से फिर थोड़ा एक वो इलीगल वाला सीन कम हुआ है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में ये है कि आपकी कर्फ्यू टाइमिंग है, लाइक सर्दियों में हमारा हॉस्टल 6:30 बजे बंद हो जाता है, जो कि हमें नहीं अच्छा लगता ऑब्वियसली, लेकिन वो हमारी ही सेफ्टी के लिए। और फिर गर्मियों में जो अब टाइमिंग चल रही है वो 7:30 बजे तक की चल रही है। बाकी बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं है और कोई वो डिसिप्लिन का ऐसा कोई वहाँ पे नाम नहीं है। और बाकी अपने डिसिप्लिन और अपनी कंपनी का ख्याल खुद ही रखते हैं, लेकिन अगर किसी ने ख़राब होना है तो वो पीयू के बॉयज़ हॉस्टल में भी ख़राब हो जाएगा, अगर प्राइवेट में भी हो जाएगा, अगर नहीं होना तो वो दोनों जगह अपनी चीज़ें मेंटेन रखेगा। तो ये नहीं है कि बस पीयू के हॉस्टल में बहुत आज़ादी है तो यहीं बच्चों ने ख़राब होना है। बाकी वाईफाई यूनिवर्सिटी में मतलब एडियो रूम वगैरह, और यूनिवर्सिटी में हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन यही चल रहे होते हैं, तो वो वाईफाई का बहुत ज़्यादा इशू है। वाईफाई तो बिल्कुल ही अच्छा चलता, आपको बहुत सारी ऐप्स के लिए वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्टल में ये है कि थोड़ा बेटर वाईफाई होता है, बाकी वहाँ पे चीज़ें थोड़ी एडवांस होती हैं क्योंकि वो प्राइवेट है। तो बाकी मैं एंड पे की पिक्चर्स भी लगा देती हूँ कि ये पीयू के हॉस्टल के रूम्स के हमारे एक रूम है हॉस्टल 11 में ही, खैर ये मेरा रूम नहीं है लेकिन एक रूम की पिक्चर्स हैं मेरे पास। तो ये इस तरह का होता है, ये डॉर्म रूम है, यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, और बाकी आप वो वीडियो में पूरा हॉस्टल टूर देख सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो थम्स अप, और होप आपको सारा डिफरेंस पता चल गया होगा कि पीयू के हॉस्टल में क्या सिचुएशन है और प्राइवेट में क्या सीन होता है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारी अपडेट्स फ़ौरन पोस्ट हो जाती हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एज आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, और अगर किसी आई एम ओपन फॉर कस्टमाइज डाइट प्लान, अगर किसी को कस्टमाइज या पर्सनलाइज डाइट प्लान अपने लिए, अपने रिलेटिव्स में से किसी के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए बनवाना है तो यू कैन DM me ऑन इंस्टाग्राम। बाकी अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।